हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमने हमारा चैनल का नाम चेंज करके क्वेश्चन बैंक रख दिया है, जो कि पहले इंडिया अड्डा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एसएससी जेई की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने कल डीसी मोटर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। तो कल हमने उसमें 25 क्वेश्चन कवर किए थे। आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा डीसी मोटर में हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो से पहले डीसी जनरेटर की वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबली ट्राइड? ऑप्शन ए स्टार्टर फॉर ए कार, ऑप्शन बी ड्राइव फॉर ए वाटर पंप, ऑप्शन सी फैन मोटर, ऑप्शन डी मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्टर फॉर ए कार। डीसी सीरीज मोटर के को हम कार को स्टार्ट करने के लिए काम लिए जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड? ऑप्शन ए टू इम्प्रूव कूलिंग, टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस, टू इंक्रीज द जनरेटेड ईएमएफ, ऑप्शन डी टू रिड्यूस द स्पार्किंग। हम फ्रैक्शनल वाइंडिंग का यूज स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए यूज लेते हैं। फ्रैक्शनल वाइंडिंग से अपना जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ईएमएफ के रिड्यूस होने से जो हमारी स्पार्किंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ए 3-point स्टार्टर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर? ऑप्शन ए संट मोटर, ऑप्शन बी संट एज वेल एज कंपाउंड मोटर्स, ऑप्शन सी संट कंपाउंड एंड सीरीज मोटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 3-point स्टार्टर हम संट एज वेल एज कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4-point स्टार्टर हम करते हैं संट मोटर के लिए, 2-point स्टार्टर हम अपन करते हैं सीरीज मोटर के लिए, और 3-point हम करते हैं संट एज वेल एज कंपाउंड मोटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इन केस द कंडीशनर फॉर मैक्सिमम पावर फॉर ए डीसी मोटर आर एस्टेब्लिश द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी अराउंड 90%, ऑप्शन सी एनीवेयर बिटवीन 75 एंड 90%, ऑप्शन डी लेस देन 50%। तो इसमें पूछा हुआ है मैक्सिमम पावर के लिए एफिशिएंसी मोटर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेस देन 50%। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ? ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी संट मोटर, ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट, ये लीस्ट होता है संट मोटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संट मोटर। अगर इसमें आपसे पूछता हाईएस्ट किस में होता है, तो हाईएस्ट होता है सीरीज मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज? ऑप्शन ए स्लीप रिंग्स, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन डी आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसमें पूछा हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर राइज को कौन सस्टेन कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 बीच में रह गया है, एक मिनट, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रूल कैन वी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर? ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडे लॉ, ऑप्शन सी कूलाम्स लॉ, ऑप्शन डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए, इसमें पूछा हुआ है डीसी मोटर के लिए, तो मैंने आपको जो जनरेटर कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि डीसी मोटर के लिए हम करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डीसी जनरेटर के लिए करते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन रेटेड टॉर्क? ऑप्शन ए देखिए ब्लोअर्स, ऑप्शन बी कन्वेयर्स, ऑप्शन सी एयर कंप्रेसर एंड ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अब इसमें पूछा हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क,
अब ये किस में हो सकता है, सीरीज मोटर में, और सीरीज मोटर का एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन बी कन्वेयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्वेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी मोटर इज जनरली, ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी अराउंड 500 क्यू, ऑप्शन सी 1000 क्यू, ऑप्शन डी इन्फिनिटली लार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज, ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट, एंड ऑप्शन डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। इसमें पूछा हुआ है डीसी मोटर के लिए स्पीड। तो देखिए एन बराबर होता है ई बी अपॉन 5, डीसी मोटर के लिए पूछा हुआ है, और 5 प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इन ए डीसी सीरीज मोटर इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बी इक्वल टू, ऑप्शन ए 100% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ऑप्शन बी देखिए 50% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ऑप्शन सी देखिए 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ऑप्शन डी देखिए 10% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, एंड ऑप्शन ई देखिए नन ऑफ द अबव। अब वापस से देखिए इसमें पूछा हुआ है सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए इसने पूछा हुआ है आर्मेचर करंट इज रिड्यूस बाई 50% देन टॉर्क। तो सीरीज मोटर के लिए टी ए प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर, वैसे तो 5 ए होता है लेकिन 5 प्रोपोर्शनल टू ए होता है तो टी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है। अब 50% रिड्यूस हो रहा है तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 25% प्रीवियस वैल्यू के रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। द आर्मेचर ड्रॉन बाय द द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन देखिए द टॉर्क रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी द स्पीड ऑफ द मोटर, ऑप्शन सी द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, एंड ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा हुआ है द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क रिक्वायर्ड। अभी मैंने आपको बताया टी प्रोपोर्शनल टू 5 आई, ये बताया ना, आई ये लगा दो, ठीक है। तो जो आर्मेचर करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होती है, तो टॉर्क रिक्वायर्ड की हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द पावर मेंशन ऑन द नेम प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज इंडिकेट्स, ऑप्शन ए द पावर ड्रॉन इन किलोवाट, ऑप्शन बी द पावर ड्रॉन इन केवीए, ऑप्शन सी द ग्रॉस पावर, एंड ऑप्शन डी द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। नेम प्लेट पर जो इंडिकेट होता है वो करता है द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच डीसी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर, एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर। तो इसमें पूछा हुआ सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी अपनी होती है टी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों जो ये टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, जब भी आप एग्जाम दोगे तो देखोगे कि इन टॉप 100 क्वेश्चनों में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा दिखाए गए चैनल के क्वेश्चनों में से ही मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच डीसी मोटर विल बी सुटेबल अलॉन्ग विद फ्लाईव्हील फॉर इंटरमिटेंट लाइट एंड हैवी लोड्स, ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर, एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। इसमें पूछा हुआ है फ्लाईव्हील फॉर इंटरमिटेंट लाइट एंड हैवी लोड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इफ ए डीसी मोटर इज वर्किंग एट नो लोड एंड इफ शंट फील्ड सर्किट सडनली ओपन्स। ऑप्शन ए देखिए, नथिंग विल हैपन टू द मोटर। ऑप्शन बी, दिस विल मेक आर्मेचर टू टेक हैवी करंट पॉसिबली burning it. Option C, this will result in excessive speed possibly destroying armature due to excessive centrifugal stress. And option D, motor will run at very slow speed. तो इसका आंसर हो जाएगा दिस विल रिजल्ट इन एक्सेसिव स्पीड पॉसिबली डिस्ट्रॉइंग आर्मेचर ड्यू टू एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डीसी सीरीज मोटर आर यूज। ऑप्शन ए, वेयर लोड इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, वेयर लोड चेंजेज फ्रिक्वेंटली। ऑप्शन सी, वेयर कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज नीडेड। ऑप्शन इन नन ऑफ द अबव सिचुएशन। अब डीसी सीरीज मोटर के बारे में बात की है तो डीसी सीरीज मोटर में लोड तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, और लोड वेयर लोड चेंजेज फ्रिक्वेंटली तो ऐसा भी नहीं कि बार बार चेंज होता रहे। डीसी सीरीज मोटर का मतलब होता है जहाँ पे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो। और ऑप्शन सी देखिए, इसमें वैन कांस्टेंट इस ऑपरेटिंग स्पीड नीडेड, तो इसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। जब टॉर्क की कांस्टेंट नहीं है हमारा तो स्पीड कांस्टेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा इन नन ऑफ द अबव सिचुएशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखिए, फॉर द सेम एचपी रेटिंग एंड फुल लोड टॉर्क, फुल लोड स्पीड विच मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन ए शंट, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड। अब इसमें पूछा हुआ है लो पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। पुअर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम करते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। इन केस ऑफ कंडक्टिवली compensated DC series motor, the compensating winding is provided. Option A, a separately bound unit. Option B, in parallel with armature winding. Option C, in series with armature winding. Option C, in parallel with field winding. तो इसका आंसर हो जाएगा इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। Sparking at the commutator to DC motor may result in option A, damage to commutator segment. Option B, damage to commutator insulation. Option C, increased power consumption. And option D, all of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above। क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following motor is preferred for operation in high explosive atmosphere? ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी एयर मोटर एंड ऑप्शन डी बैटरी ऑपरेटेड मोटर। हाईली एक्सप्लोसिव एक्सो मोटर के लिए कन्वर्ट करते हैं एयर मोटर, ऑप्शन सी। ये तो बच्चों रटने वाला क्वेश्चन है, ये तो रटना ही पड़ेगा। इफ द सीरीज वोल्टेज फॉर ए डीसी मोटर इज इंक्रीज विच ऑफ फॉलोइंग विल डिक्रीज। ऑप्शन ए स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग स्पीड, ऑप्शन सी फुल लोड करंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम डीसी मोटर की सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, तो आंसर हो जाएगा फुल लोड करंट अपनी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन। ऑप्शन ए टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द फील्ड कॉइल्स, to support the field coil. Option C, to spread out flux for better uniformity. Option D, to reduce the reluctance for magnetic path. तो पोल शू का जो काम होता है वो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों होता है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होता, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाई ए शंट मोटर विल बी मैक्सिमम when the ratio of back EMF to apply voltage is। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.5। शंट मोटर विल बी मैक्सिमम when the ratio of back EMF to applied voltage is ऑप्शन डी 0.5।
तो दोस्तों ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे धीरे धीरे हम पूरी एसएससी जेई के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम सभी को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।